नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम आज के करंट अफेयर यानी 26 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो पिछले सप्ताह के हैं उसको हमने करंट अफेयर को अपलोड कर दिया है। जिस साथी ने उसको नहीं देखा वो उसको देख सकता है। उसमें जो धीरे धीरे हम जो पूरा अप्रैल महीने को कवर करेंगे, तो साथ ही जो भी 26 तारीख का जो करंट अफेयर है, जो कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे जीएस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कई बार जो हमारे जनरल के जो क्वेश्चंस होते हैं किसी संस्था से किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होते हैं, तो जब हम उसको साथ में उसकी संस्थापना इत्यादि के बारे में कवर करते हैं तो हमारा जीएस पार्ट भी उसके अंदर जुड़ जाता है। तो अब हम 26 अप्रैल के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, मोहन पंडित, राजन मिश्रा या अनिल मिश्रा? देखो, ऐसे प्रश्न हमसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट हमारे सामने नाम दे दिया जाता है कि उसकी मृत्यु कब हुई, या कई बार नाम लिखकर हमसे पूछा जाता है कि किस से संबंधित है। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं वो कौन है जिसका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो है राजन मिश्रा जी। तो इनका जो है 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कब हुआ? 25 अप्रैल 2021 को। जो राजन मिश्रा जी हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। ये बनारस राजघराने से संबंधित थे रखने वाले। राजन मिश्रा जो है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। 2007 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण हमें पता है कि देश का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण, जो कि 1954 में प्रारंभ किया गया था। और पहला पुरस्कार भी जो है 1954 में दिया गया था। अब तक ये कुल 1270 दिए जा चुके हैं, जिनमें से 24 जो है वो मरणोपरांत दिए गए हैं और 57 जो है वो नॉन इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, 97। तो इस तरह से जो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो राजन मिश्रा जी हैं। तो इसको हमें दोनों तरह से लिंक करके याद रखना चाहिए। अगर हम राजेंद्र मिश्रा जी के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। और उनकी मृत्यु जो है वो 25 अप्रैल 2021 को हुई है। और ये बनारस राजघराने से संबंधित थे और ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास किया है? युद्धाभ्यास की शुरुआत की है फ्रांस, नेपाल, चीन और रूस। तो भारत और जो फ्रांस है, तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। भारत और फ्रांस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। तो ये नौसेनाओं का है जो रविवार को अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में रहा है। और इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए तो एक गरुड़ है जो भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य होता है, और एक वरुण है। वरुण, ये जो 2 सेनाभ्यास हैं वो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। इसके अलावा कई सेनाभ्यास हैं, वो हमें सभी का अलग से अगर आप कहेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। जैसे इंदु है वो भारत और रूस के, जीमैक्स है भारत जापान, मालाबार जो है अमेरिका भारत, सैड जो है भारत जापान इत्यादि जो काफ़ी जो है वो युद्धाभ्यास हैं जो भारत के साथ अन्य देशों के होते हैं। तो उनमें से हमसे फिलहाल अभी पूछा गया है कि जो अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरुआत हुई है वो किसके साथ में हुई है? फ्रांस के साथ में। इसके अलावा गरुड़ और वरुण जो हैं वो भी भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूएई? क्योंकि हमें पता है जो वर्तमान जो महामारी को भारत देश, हमारा देश जो झेल रहा है, तो उसके कारण काफ़ी देशों ने अपनी जो विमान सेवाएं हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो डेली कोई ना कोई किसी न किसी देश से हमें सूचना मिल जाती है कि वहाँ से हमारी जो सेवाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सेवाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो अभी जो आज ही जो जिन्होंने बंद की है तो वो यूएई हैं, जिन्होंने भारत के साथ में सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर हम यूएई की बात करें, अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात है। और अगर इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है, और जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो अबू धाबी है। तो यहाँ पर हमारा जो किस देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो यूएई है। 4th ऑप्शन हमारा सही है।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 15 जनवरी, 12 अप्रैल और 20 मई। जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? और अगर हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बताएं तो ये विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इसकी जो थीम थी वो थी टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है, 26 अप्रैल। अगर हम विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें, जो विपो है वो 2000 इसके द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। और अगर हम ये जो दिन है वो पहली बार 2000 में मनाया गया था, सन 2000 में विपो के द्वारा। और अगर हम विपो की बात करें, ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। और जो ये 1970 में जो है ये लागू हुआ था। अगर हम विपो की बात करें तो ये जो है यूएन की जो 15 विशिष्ट एजेंसियाँ उनमें से एक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो हेड है वो डेरेन टांग हैं इस समय। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? जेनिफर राजकुमार, नीमा कुलकर्णी, केसाराम और या वनीता गुप्ता। तो अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट जनरली जो अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं वो है वनीता गुप्ता जी हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वनीता गुप्ता अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। यह पहली अश्वेत व्यक्ति बन गई हैं जो न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से। इसके अलावा हमसे यहाँ पर अश्वेत भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली अश्वेत व्यक्ति बनी हैं जो न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। तो यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही है, वनीता गुप्ता। अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले जो भारतीय अमेरिकी हैं वो वनीता गुप्ता जी हैं। किस मंत्रालय ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है यहाँ पर FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज के तहत मंत्रालय ने FOSS इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप्स से आह्वान किया है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में GOV जो टेक है के लिए संभावित अनुप्रयोगों के साथ CRM और ERP में इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स उत्पादों या नवाचारों को प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि FOSS, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी हमसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर FOSS की क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के दिशा में तेजी लाने के लिए FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। हाल ही में समाचारों में देखी गई KRI नंगाला जो 402 एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमला पनडुब्बी से संबंधित है? भारतीय नौसेना, श्रीलंका नौसेना, इंडोनेशिया नौसेना और बांग्लादेश नौसेना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है सी, इंडोनेशियाई नौसेना। इंडोनेशिया जो नौसेना है जो 21 अप्रैल 2021 को जो है बाली के उत्तर में एक SUT टारपीडो ड्रिल के दौरान 53 कर्मियों के साथ जो है गहरे पानी में गायब हो गई थी, जिसको भारतीय नौसेना ने इंडोनेशियाई नौसेना को समर्थन करने के लिए विशाखापत्तनम से अपना जो जलमग्न बचाव पोत है उसको भेजा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई KRI नंगाला 401 डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमला पनडुब्बी इंडोनेशियाई नौसेना से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण शुरू किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान या गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण यानी कि स्वामित्व।
तो यहाँ पर जैसे हमें कई बार ये भी हमसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये हमें साथ साथ ही पता होना चाहिए कि RGCSA क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और PMJDY क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड, तो वो है स्वामित्व, जिसका फुल कंप्लीट नेम क्या है, गाँव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए साथ मानचित्रण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण शुरू किया है, तो वो है स्वामित्व। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर ई प्रॉपर्टी वितरण का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। हाल ही में किस साइट से क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कैनेडी LCA 39A, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या केप कैर्नेवेल स्पेस फोर्स स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है कैनेडी LC 39A। जो क्रू 2 मिशन है वो कैनेडी LC 39A, इस मिशन को वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेसएक्स के बीच सहयोग के रूप में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। हाल ही में किस साइट से क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया था, वो है कैनेडी LC 39A। तो ये आज हमारा 26 अप्रैल का करंट अफेयर था। तो इससे पहले हमने अप्रैल के जो पिछले हफ्ते का करंट अफेयर भी जो है वो उसको अपलोड कर दिया गया है। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, और जो साथी जो है आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर कर दें। सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।